नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बैंकर्स ग्रेड पर। आज के सेशन में हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले सिलेबस एज वेल एज उनके जो एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना, तो सबसे बेसिक फाउंडेशन चीज क्या होती है कि उस एग्जाम का सिलेबस, उस सिलेबस को हमको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने टाइम में उसको कवर करना है। एग्जाम में भी कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, एंड एग्जाम ड्यूरेशन में उसको कितना इजीली कवर करना है विद स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तब भी एग्जाम्स क्रैक होते हैं, राइट। तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इंग्लिश इसमें आता है आपके 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, क्वांटिटिव यानी मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस। ये तीनों सेक्शन मिलकर 60 मार्क्स का होता है। एंड इन तीनों सेक्शन में आपको 20-20 मिनट दिए जाते हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि इसमें क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड हमको पता है, बट क्वेश्चन किस लेवल का रहता है, राइट। ये एक कॉमन डाउट रहता है, इस पे हम बात करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज इसके अंदर, और उसका सिलेबस पार्ट क्या है। देखो, सिलेबस पार्ट जाने बिना किसी भी एग्जाम में फाइट करना फेलियर ही दिलाता है। तो इसलिए प्रोफेशनल नॉलेज का करिकुलम में क्या क्या रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, क्या वेटेजेस रहता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग सेशन के एंड तक बने रहना। अब पहला डाउट क्या रहता है कि इसमें प्री लेवल का आएगा या मेंस लेवल का आएगा। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस टाइप की प्रिपरेशन करी जाए, राइट। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, 20 मिनट का एक सेक्शन है, दैट मीन्स 20 क्वेश्चन है। तो आपको ये आइडिया रखना है कि डुएबल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। डुएबल मतलब कि आप कम टाइम में उनको हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं रहेगा कि मेंस लेवल के एकदम टफेस्ट क्वेश्चन, मॉडरेट से भी ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं होगा इसमें। दैट मीन्स डुएबल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं होता कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको इजी या लेवल, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर कैंडिडेट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें 14 से 15 बहुत स्कोरिंग रहेगा कि आप कम टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, 20 मिनट में प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे एंड मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो इसको कर पाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज में टाइम का कमी नहीं रहेगा। 60 मिनट से 90 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखेगा। ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 एंड स्केल 3। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में क्या आता है और लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग क्यूरियस है और अपने आप के लिए लॉयल है, अपनी प्रिपरेशंस के लिए लॉयल है। तो वी आर प्रोवाइडिंग अ फुल कोर्स जहां पर आप लोगों को फ्लैट 50% ऑफ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फुल कोर्स है, जिसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। टू द पॉइंट प्रिपरेशन करी जाएगी, जहां पर आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस में, प्रोफेशनल नॉलेज में कौन कौन से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका प्रैक्टिस कराया जाएगा। पीडीएफ से पढ़ना इतना इजी नहीं होता है। हमको लगता है कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, बट व्हाट हैपेंस इज कि हम जब पीडीएफ करते हैं तो उसको रिवीजन करना भी पड़ता है, उसको याद रखने की ट्रिक्स करनी पड़ती है। तो जब हम वीडियो के थ्रू सुनते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी बन जाता है उस चीज को लेकर, और हमको वो चीज सेटल हो जाती है ब्रेन में कम टाइम में। तो ये कोर्स अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और बाद में भी देखते रहेंगे, उनके लिए एक और कुछ ऑफर है। अभी आप लोगों के लिए फ्लैट 30% ऑफ है। इस कोर्स के ऊपर कूपन कोड है GET30, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए और अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये आइडिया नहीं रहेगा कि हम पढ़ना क्या है, लाइक इसका सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट रहता है। तो आप लोगों को ये आइडिया रखना कि हमारी प्रिपरेशन कैसे हो। तो उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। डाटा इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। प्री टू मेंस तक के। मेंस में भी ऐसा हाई लेवल नहीं जाना है, लाइक अर्थमेटिक डीआई पर नहीं जाना है हम लोगों को, लेकिन नॉर्मल लेवल तो हमको करना है डाटा इंटरप्रिटेशन। कि हमारे पास जब 20 मिनट्स रहेंगे तो एक सेट लास्ट ईयर पूछा गया था, मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन वर फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आप लोगों को ये आइडिया रखना है कि आप लोग कम से कम इसमें ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट में कर पाए, अगर लेंदी भी आता है तो। ये आप लोगों को इतना प्रिपरेशन रखना है। हम कोई फेक इल्यूजनरी बात नहीं करेंगे कि हम 2 मिनट में कर लेंगे।
ऑब्वियसली आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो यू विल बी एबल टू डू सो। लेकिन आप लोगों को ऐसा माइंड में रखना है कि मेरे को 5 मिनट में 5 क्वेश्चन इसके इजीली करना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेशन जिसका प्रैक्टिस रहता है वो जल्दी कर लेते, लाइक 20-20 सेकंड में भी क्वेश्चन कर लेते जिनका प्रैक्टिस अच्छा रहता है। जिनका प्रैक्टिस नहीं रहता वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी रहता है कि वो 2-2 मिनट एक क्वेश्चन में लगाते। तो हमारे पास जैसा आप लोगों को पता है 20 मिनट का टाइम है, तो यहीं पर स्टूडेंट और कैंडिडेट लैग करता है। आया समझ में? तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया था, बहुत छोटा वीडियो है, वहां पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो आप लोग यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। नंबर सीरीज लास्ट ईयर पूछी गई थी, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी थे, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी पूछे गए थे लास्ट ईयर। तो नंबर सीरीज आप लोगों को करना है, नंबर सीरीज का भी प्रैक्टिस करना है। इसमें जनरली आप ऐसा कोशिश कीजिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आप कर पाए, सारे क्वेश्चन करना उसी टाइम पे। आप लोगों को उसका जो लॉजिक है वो मिल जाए ना, बहुत मतलब टफ रहता है, इतना इजी नहीं रहता वो चीज़। तो आप लोगों को 4 से 5 नंबर काउंट करके रखना है, या 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को काउंट करके चलना है इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि आईबीपीएस इसका भी एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, और आईबीपीएस अक्सर इन दोनों में से कोई सी एक चीज पूछता है एग्जाम्स में, या दोनों भी पूछता है, बट इन दोनों में से जनरली एक एग्जाम एक क्वेश्चन पूछता है ना। तो नंबर सीरीज पूछता है तो शायद क्वाड्रेटिक नहीं पूछा हो, इस बार क्वाड्रेटिक पूछ ले तो नंबर सीरीज ना पूछे। तो आप लोगों को दोनों चीज का प्रैक्टिस रखना है। अरिथमेटिक का मतलब हो गया कि वर्क टाइम के क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चन, स्पीड टाइम, प्रोबेबिलिटी, है ना, मेंसुरेशन, इन सारे क्वेश्चन का 4 से 5 क्वेश्चन आए थे इनमें से मिसलेनियस टॉपिक्स से। तो इनको आपको सबसे लास्ट में करना है। एक चीज याद रखना है कि ये सबसे लास्ट में करना है, ये आपको नंबर नहीं दिलाएगा। अक्सर कैंडिडेट्स को ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि हम लोग है ना अर्थमेटिक का कर लेंगे तो हमारा मैथ्स का टॉपिक कवर हो गया। नहीं, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दो पार्ट फर्स्ट। अगर आप ये दोनों पार्ट कर लेते हो अच्छे से, ये तो हर कोई कर लेता है कैलकुलेशन, बस टाइम ज्यादा लगता है सबको। और ये दोनों पार्ट अगर आप लोगों ने कर लिए, फिर इसके बाद इन दोनों पार्ट को कवर कीजिए। रीजनिंग एबिलिटी का क्या सिलेबस होता है और लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखो बेसिक चीज कोडिंग डिकोडिंग आप कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हो कि इसको एग्जाम के टाइम पर ही कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पर मतलब एग्जाम के दिन वहीं पर हम लॉजिक लगा लेंगे, तो नहीं, ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखो ये पूरा तुक्का हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल रियलिटी चेक नहीं है। आप लोग अगर ढंग से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब एक चीज होता है कि आपका फ्लो बना हुआ है, आपका सर्कल ऐसा है कि आप जहाँ प्रैक्टिस कर पा रहे हो। दूसरा चीज होता है आपने कहीं पे अच्छी जगह कोर्स ले रखा है, तो क्योंकि आपका रिदम बना रहता है। आप लोग जब टाइम वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिलता रहता है, आपका मोमेंटम बना रहता है। तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग करना, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे गए थे इसमें से भी। इनइक्वालिटी पे भी आप लोगों को हैंड्स ऑन करना है, ऐसा नहीं कि इजी टॉपिक है तो हम लोग इस पे हैंड्स ऑन नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टडी करना है। जैसे 20 मिनट रोज डिवोट कीजिए, 20 मिनट में आप ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 20 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ये ट्रैक कीजिए अपने आप को, ठीक है। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कीजिए स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इनइक्वालिटी का हो गया, इसमें भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सिलॉग से भी 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन नहीं देखने को मिला था लास्ट ईयर, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है रीजनिंग में। देखो 20 क्वेश्चन पूछने तो एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक टॉपिक तो छूटेगा। तो लास्ट ईयर जरूरी नहीं है जो नहीं पूछा वो नहीं पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा। डायरेक्शन सेंस भी इंपॉर्टेंट रहता है। मशीन इनपुट नहीं पूछा गया था, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है एक छोटा सिंपल मशीन इनपुट आउटपुट आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे दिए उसमें। आया समझ में? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी नहीं पूछा गया था, बट पूछा जा सकता है। अगेन आप लोगों को इसके भी कॉन्सेप्ट्स तैयार रखने, इजी है टॉपिक ये, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा, अगर एग्जाम में आता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो आप लोग अच्छे से स्टैंड आउट कर पाएंगे। पजल सीटिंग अरेंजमेंट आपको करनी है, लगभग इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। एक 4 नंबर के क्वेश्चन था पजल का सेट, और एक 5 नंबर का था। तो आप लोगों को पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करना, लेकिन उससे पहले आप लोगों को नंबर इधर खींचना है ना। इधर आप स्कोर करेंगे तो आप पजल पे टाइम दे पाएंगे। कभी पजल में ऐसा होता है कि एक तरीके का रिस्क हो जाता है कि अगर आप लोगों ने इस पर टाइम डिवोट कर दिया, 10 मिनट चला गया आपका, तो आपके पास 10 मिनट में आप इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि आप इसका अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। मिनिमम जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो पजल एक बहुत सबसे लास्ट में करना है आपको इस पे अप्रोच, लेकिन वो भी एक फॉर्मेट में कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा। वहाँ 20 मिनट ट्राई करने के नहीं, 20 मिनट सॉल्व करने के दिए जाएंगे, राइट।
मिसलेनियस रहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन्स लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट के। तो ये 2-3 क्वेश्चन रहते हैं जो आप लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का सिलेबस। आप लोग एक स्टडी प्लान बनाइए प्रॉपर, और जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं करा या करना चाहते तो कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप आगे देखते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसमें भी आप लोगों को एक गिव अवे है। देखते हैं अब इंग्लिश में क्या पूछा पूछा गया था। अनसीन पैसेज आप रट लीजिए कि पैसेजेस आएंगे, आपको पैसेजेस को सॉल्व करना आना चाहिए। कि मेरा तो इंग्लिश अच्छा है, मैं वहीं पे देन एंड देयर सॉल्व कर दूंगा। तो ये चीज़ एक आप लोगों को कहीं ना कहीं पीछे खींचता है आपकी प्रिपरेशन करने में। देखो आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो करनी चाहिए हमको। सेंटेंस रीअरेंजमेंट लगभग ये 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी प्रैक्टिस रखना है कि हम ऐसा नहीं कि हमको इजी आ गया तो कर लिया, इजी आएगा तो सब कर लेंगे। आप लोगों को कैसे अलग क्राउड से चलना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। स्पॉट द एरर अलग अलग तरीके से पूछे जाते, लास्ट ईयर भी एरर का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 से 5 क्वेश्चन ये भी थे। फिलर्स पूछे गए थे। फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, उसमें सही आपको वोकैब के अकॉर्डिंग और ग्रामेटिकल एरर के अकॉर्डिंग सही वर्ड यूज करना होता है, चूज करना होता है। तो फिलर्स में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, आई गेस ये 3-4 क्वेश्चन होने चाहिए। इसी हिसाब से ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। एक और आईबीपीएस का कॉन्सेप्ट चलता है, वो है वर्ड स्वैप। ये आप लोगों को याद करना है, याद मतलब इसका प्रैक्टिस करना है, इसका लॉजिक्स को समझना है कि वर्ड स्वैप कैसे काम करता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन नया टाइप का आता है ना तो उसमें क्या इशू आता है कि डायरेक्शन पढ़ने में ही 1-2 मिनट लगा देते हैं, है ना, कि डायरेक्शन में दिया क्या है, करना क्या है। आता है हमको इंग्लिश, लेकिन करना क्या है। तो उस फ्लो में प्रिपरेशन के लिए आपको क्या है, टाइम तो डिवोट करना रहेगा। हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, बैंकिंग नॉलेज पढ़ना है, फाइनेंशियल पढ़ना है, आरबीआई सर्कुलर पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट पढ़ना है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई जाएगी। और प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों को देखो, एक इसको 5 पार्ट में ब्रेक कर रहा है हमने जनरली आप लोगों को समझाने के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज में करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज आती है ना, ये भी प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है। जैसे कि 2000 का नोट अभी बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, क्या चीज था, कब लॉन्च करा गया था, इस टाइप की चीजें भी पूछी जा सकती है। एक और कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि इसमें आरबीआई सर्कुलर से हमसे 5 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा नहीं होता। देखो अभी आरबीआई सर्कुलर में जैसे 2000 के नोट की बात चल रही थी, तो इसका हिस्ट्री तो पूछ लेंगे ना। अगर उसमें आप सर्कुलर में जाएंगे तो कब लॉन्च हुआ था, इसका डायमेंशंस क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा एक्सपेक्टेड है ना। तो ये चीज आपको फिर लगेगा कि हमसे 5 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, 2 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर रहेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को करंट बैंकिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, फाइनेंशियल न्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। बैंकिंग से मेरा मतलब ये है कि किस बैंक ने क्या एप्लीकेशन लॉन्च करा, इस पे इतना ध्यान नहीं देना है ना। फाइनेंशियल न्यूज जो चल रही है लाइक फंडिंग वाला पार्ट, किसने क्या करा, इन पे आपको अपडेटेड रहना है, एमओयू साइन हुए, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा, आरबीआई सर्कुलर्स। ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज नाम उसका डिटरमाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आरबीआई सर्कुलर्स में सारी गाइडलाइंस आती है जो प्रोफेशनली आप लोगों को काम करना होता है। तो आरबीआई सर्कुलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि कुछ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आया तो उसके बारे में भी पूछ लेंगे, पुराना क्या था, पुराना सर्कुलर अगर सोच लो 2017 में था तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीजें डिटेल में करना है। तो डिटेल में अगेन आप एक आरबीआई सर्कुलर जाके वेबसाइट से पढ़ेंगे तो इतना इजी नहीं होता वो ग्रास्प करना। हमको एक इल्यूजन होता है कि हम लोग कर सकते हैं ये चीजें। एक जनरल बैंकिंग में हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसके अंदर सारा बैंकिंग का रूल्स है ना, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सरफेसी एक्ट, सारे एक्ट्स जो इसके अंदर आते हैं सब एक्ट्स को कंसीडर कर रहा है। जनरल बैंकिंग मतलब रिटेल बैंकिंग भी आ गया, फॉरेक्स वाला पार्ट भी आ गया, असेट लाइबिलिटीज वाला पार्ट, सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर। आया समझ में। तो जनरल बैंकिंग इन प्रैक्टिस में क्या क्या पार्ट आता है वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप लोगों को एक इमेजिनरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, इमेजिनरी। लाइक एक कस्टमर आया, उसने ये चेक दिया, ऐसा दिया, तो क्या होगा उस कंडीशन में, समझ में आया। तो ये वाले जनरल बैंकिंग से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जनरल बैंकिंग आप लोगों को अच्छे से करना है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से भी 3-4 क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप लोगों को इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है अगर, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। सॉरी, इसके अंदर आपको 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चंस में तो इसमें भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। आया समझ में। तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारे पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के रहते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा पार्ट आएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, आया समझ में, ये कैपिटल बजटिंग, ये सब पार्ट इसके अंदर रहेगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रॉपर रिसोर्स यूज करेंगे, जब जाके आप इस चीज को समझ पाएंगे। नहीं तो आप अपने आप को फेक प्लानिंग में रखेंगे, प्रैक्टिकल प्लानिंग में नहीं रख पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट स्कीम्स, यूनियन बजट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। करंट फाइनेंशियल न्यूज में क्या पार्ट आता है, देखो एक और चीज बता देता हूँ मैं, रिपोर्ट्स आप लोगों को अच्छे से करना रहेगा। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट हो गया, अभी इन्फ्लेशन वाला पार्ट आया था, जीएसटी का हुआ था, ये सब चीजें आपको डिटेल में करना है, जब जाके आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक प्रॉपर होगा। तो 90 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी आप 60-70 नंबर ले आए तो आपको कट ऑफ निकल जाएंगे इजीली इसी के दम पर। इसके अलावा आप लोगों को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इन पे भी स्कोर करना है, जब भी आप एक्स्ट्रा लीड ले पाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट ये एग्जाम थोड़ा सा स्केल 3, स्केल 2, स्केल 3 आरआरबी वाले से इजी साइड पे,